Hey everyone, welcome back to my channel. This is Mohan and you are watching Affiliate Influx. So guys, आज हम आ चुके हैं वन फ्रंट अभी चैलेंज के डे नंबर 10 में। और आज के दिन हम सीखने वाले हैं कि हम ऑर्डर फॉर्म बम्प कैसे बना सकते हैं। और अगर आपने इस सीरीज के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डे नंबर 10 की स्लाइड्स। सो गाइस, ऑर्डर फॉर्म बम्प ये हमारे सिस्टम में नया नहीं है, बट इसके जो तरीके थे वो दूसरे थे। तो अराउंड 90s के समय पे जब सोशल मीडिया नहीं था, और उस समय भी सेलिंग जो है हमारे ऑनलाइन मीडियम से वेबसाइट के थ्रू होती थी। तो उस समय होता था कि एक सेल्स पेज होता था और उसके बाद के बाकी अपसेल पेज होते थे। अगर आप अपसेल पेज को नो बोलते तो उसमें डाउन सेल आता था, फिर अपसेल, फिर डाउन सेल, फिर अपसेल एंड डाउन सेल। अगर अपसेल की बात करें तो अपसेल वो होता है कि जो प्रोडक्ट आपने पहले खरीदने के लिए आप उस लिंक पे आए हैं उससे हायर वैल्यू का प्रोडक्ट होता है तो उसको अपसेल बोलते हैं, और उससे लोअर वैल्यू का प्रोडक्ट होता है तो उसको डाउन सेल बोलते हैं। तो पहले के सिस्टम में ऐसा था कि अगर कोई कस्टमर वहां पे जाके लॉग इन करता है उसके पे करने, उसको खरीदने के लिए, तो उसको बहुत सारे अपसेल और डाउन सेल ऐसे पेजेस देखने पड़ते थे और उसके बाद जाके वो सिस्टम में से बाहर आ पाता था। सो इस ट्रेडिशनल वे से पैसे तो लोग कमा रहे थे, बट वहां पे कस्टमर हैप्पी नहीं था। जैसे तो क्योंकि कस्टमर एक बार वहां पे जाता था तो दोबारा उसके बाद फिर वो वापस से कभी उसके पास कोई लिंक आती थी तो वो उसमें जाने से पीछे हटता था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बाद फिर से अपसेल डाउन सेल बहुत सारे आएंगे और इवन बहुत सारा टाइम लग जाएगा उसको सिस्टम से बाहर निकल के बाय करने के लिए। सो अगर कस्टमर हैप्पी नहीं है तो आपको रीसेल नहीं मिलेगा या उसकी प्रमोशन सही नहीं होगी। सो अभी एक नया सिस्टम है जिसका नाम है ऑर्डर फॉर्म बम्प, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो ऑर्डर फॉर्म बम्प क्या होता है? ऑर्डर फॉर्म बम्प बेसिकली एक एक छोटा सा स्पेस जहां पर हमारे एक सेल्स पेज में होगा, जिसमें हम एक कोई छोटी सी चीज उसको हम सेल करेंगे। और वो स्पेस बहुत मैटर करता है कि वह कहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा टास्क होता है हमारे सेलिंग में, वो ये होता है कि जो कस्टमर है वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को फिल करे, क्योंकि दैट इज द टफेस्ट पार्ट। क्योंकि एक बार उसने इंफॉर्मेशन फिल कर दी तो बाकी की सेल हम उसमें कर सकते हैं, राइट? अपसेल भी कर सकते हैं, डाउन सेल भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे हार्ड पार्ट वही होता है। तो एक बार जब कस्टमर ने उसमें लॉग इन करके और उसका क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन फिल कर दी, तो उसके बाद हम एक छोटा सा स्पेस रखेंगे वहां पे, और वहां पे हम एक प्रोडक्ट बेचेंगे जिसको हम ऑर्डर फॉर्म हम बोल सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को बेचेंगे जो थोड़ा कम वैल्यू का हो और उस हमारे जो मेन प्रोडक्ट को सपोर्ट करता हो। तो अगर वो उसको हम बेचेंगे तो इसमें चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को ले। उसका रीजन ये है क्योंकि कस्टमर ने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन फिल कर चुका है। आप उसको केवल एक टिक मार्क करना है, एक क्लिक करना है, और उस क्लिक के थ्रू ही वो दूसरा प्रोडक्ट भी खरीद सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक सेल्स पेज है, और यहाँ पर पहले क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन फिल कर दी, उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे यस आई वांट दी ऑडियो बुक, एक छोटा सा यहाँ पे प्लेस है, इस पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हो, राइट? तो यही होता है ऑर्डर फॉर्म बम्प। सो अब आपके पास क्वेश्चन आया कि हम ऑर्डर फॉर्म बम्प में क्या दे सकते हैं, राइट? तो उसके पहले हम एग्जांपल फिर से देखते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है $5 और $7 का, उसके ऊपर उसके बाद जब वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन फिल कर देता है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, एंड अगर वो क्लिक करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी आपका एक प्रोडक्ट तो ऑलरेडी वो सेल हो चुका है, राइट? सो अभी ऑर्डर फॉर्म बम्प क्या क्या हो सकते हैं? सपोज आप कोई बुक पब्लिश करते हैं, आपको बुक बेचने वाले हो, बुक सेल कर रहे हो, तो उस बुक की ट्रांसक्रिप्ट हो गई, ऑडियो बुक हो गई, ये सब सपोर्ट की चीजें होती हैं। और इसकी वैल्यू मैटर नहीं करती कि वो अपने मेन प्रोडक्ट से ज्यादा का है, मेन प्रोडक्ट से कम का है। क्योंकि मोस्टली अगर आप देखते हो कि लोग बुक तो खरीदते हैं बट उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो अगर बुक राइट कर रहा है या कोई ऑथर है तो उसको ये अगर वो इसके साथ में अगर उसकी ऑडियो बुक भी लॉन्च करे और इसके साथ में ऑडियो बुक दे, तो ये उसके लिए एक ऑर्डर फॉर्म बम्प होगा। अगर आप कोई कोर्स बेच रहे हैं तो उसका एक वेबिनार दे सकते हैं। अगर आप कोई म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं तो मेकिंग ऑफ द वीडियो, मेकिंग ऑफ द म्यूजिक कैसे है वो आप उसमें दे सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसमें फ्री एक्सेस दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ऑर्डर फॉर्म बम्प दे सकते हैं। तो ऑर्डर फॉर्म बम्प बेसिकली एक बाय प्रोडक्ट होता है जो आपके मेन प्रोडक्ट है उस चीज का। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से
देखिए, थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और उसके बाद आपका एक कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल के आई जिसमें कि आप उसको एक बाय प्रोडक्ट की तरह, एक ऑर्डर पंप की तरह दे सकते हैं। सो आज का जो असाइनमेंट होगा वो भी इसी तरीके का होगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एक छोटा-सा ऑप्शन होगा यस करने का। अगर यस करता है तो ठीक है, नहीं तो वो ऑर्डर ऑर्डर कर सकता है डायरेक्टली। ओके, सो यहाँ पर हमको ये बताया गया है कि फ्रेमवर्क्स बाय बाय प्रोडक्ट आइडियाज, क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं फ्रेमवर्क्स के। आपके जो भी फ्रेमवर्क आप जो भी उसमें आपने पहले डिसाइड किया है, उसमें आप ऑडियो बुक दे सकते हो, ऑडियो फाइल दे सकते हो, वीडियोस दे सकते हो, रिटन वर्ड दे सकते हो, कंटेंट, टेम्पलेट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वाइप फाइल। सो ये इट डिपेंड्स कि आपका बिजनेस कौन सा है और उस बिजनेस के हिसाब से आप उनको एक ऑर्डर फॉर्म बम्प के तौर पे एक कोई बाय प्रोडक्ट दे सकते हो। तो यही है जो डे नंबर 10 में हमने आज सीखा है। और अगर आप भी ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास कोई कोर्स है, आपके पास कोई बिज़नेस है, आप कोई नया बिज़नेस लॉन्च करना चाहते हैं, आप कंसल्टेशन में हैं या आप एक एफिलिएट मार्केटर हैं, तो भी आपके लिए 1 मिनट अवे चैलेंज एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित हो सकता है। तो प्लीज़ ओएफए चैलेंज को जॉइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर आप मेरी लिंक से जॉइन करेंगे तो आपको स्पेशल बोनसेस दिए जाएँगे। साथ ही साथ आपको मेरे द्वारा लाइफ टाइम सपोर्ट दिया जाएगा ओएफए को लेकर और आपको 2 कॉपीज मिलेंगी रसेल ब्रंसन की बुक की। सो प्लीज गो एंड जॉइन दैट। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।